अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात यकीनी है कि जब कोई शख्स इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। लेकिन बाज़ मरतबा ये होता है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं और जब काम नहीं हो रहा होता है तो हम नाउम्मीद होकर के अमल करना छोड़ देते हैं कि जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज मैंने सुबह में एक कमेंट पढ़ा और बहुत बेहतरीन कमेंट किया हुआ था, सोचा कि वो मैं आपके सामने रखूं। शेख समीर ने बहुत ज़बरदस्त बातें लिखी हैं, तो मैं आपको इसलिए सुनाने जा रहा हूं ताकि आपके दिल में भी एक शौक़ और एक जज्बा पैदा हो। क्योंकि जब आप किसी के अमल को देखते हैं और किसी की बदलती ज़िंदगी को देखते हैं तो आप भी नाउम्मीद ना हो बल्कि अमल जारी रखें। इन्होंने लिखा कि मैं रोज़ाना 7000 मरतबा मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया है, तब से हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। इसी तरीके से कर्ज़ बहुत है, कर्ज़ अदा हो रहा है और अब बहुत सुकून है। इसी तरीके से इन्होंने लिखा कि जो टेंशन और बेचैनी पहले थी कि हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कर्ज़दार का कॉल ना आ जाए, कहीं कर्ज़दार का फ़ोन ना आ जाए, पर अब बहुत सुकून है अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा तीसरा कमेंट भी लिखा और बड़ा बेहतरीन लिखा कि मैं फजर में नहीं उठता था, पर जब से मैंने इस्तिग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह शुरू किया तब से फजर से पहले आँख खुल जाती है और फजर के बाद कभी और कभी फजर से पहले 500 और 1000 मरतबा मैं सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता हूँ और इसके साथ साथ में या रहीमु या करीमु इसको भी मिला लेता हूँ। फिर इन्होंने लिखा कि मैं डेली पढ़ रहा हूँ और इसी तरह पढ़ता रहता हूँ और इसके फ़ायदे मुझे बहुत मिल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इन्होंने बताया कि मुझे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। इसी तरीके से हालात बदलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हालात बदलने का यकीन हो रहा है। कर्ज़ा भी सहूलत के साथ अदा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह से बहुत फ़ायदा मिला और इसी तरीके से या रहीमु या करीमु ये पढ़ते रहते हैं। इसमें मुबारक से भी अल्लाह तबारक व तआला की बरकत से जो है इनको बहुत सुकून मिला है और कह रहे हैं कि मेरी आरज़ू है कि मैं अपने बच्चों के साथ उम्रा कर सकूं और मेरा सारा कर्ज़ अदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाएं और इसी तरीके से जो मुझे सुन रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के और तमाम के हाजतें तमन्नाएं आरज़ुएँ पूरी फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपका भी शौक़ है, हमारा भी शौक़ है, हमारा भी ईमान है, आपका भी ईमान है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। यहाँ पर ये बात याद रखना है, इन्होंने जो लिखा है बहुत ज़बरदस्त बातें लिखी है। हम सब को जो है इस्तिग़फ़ार की कसरत करना चाहिए। सुबह में जो है हमें तहज्जुद के वक़्त उठने की फ़िक्र करना चाहिए, हमें फजर में उठने की फ़िक्र करना चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, मेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है, अल्लाह मेरा कर्ज अदा करने का इंतज़ाम आप ही फरमा सकते हैं। मेरे लिए कर्जे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, अल्लाह मेरे लिए सहूलत फरमा, आसानी फरमा। और इसी तरीके से जो है अपने अंदर जल्दी उठने की आदत बनाइए। देखिए जो मामूलात और जो इस्तिग़फ़ार, इसी तरीके से आपका जो भी मामूल है, जो भी अमल है ज़िक्र अज़कार का, जो ज़िक्र अज़कार सुबह के वक़्त में कर लिया जाता है वो सबसे बेहतरीन होता है। क्योंकि उस वक़्त में इंसान का और शख्स का जो दिमाग है सुकून में है, इत्मीनान में है। सारी ख्वाहिशात, सारी बातें रात में सोने से इंसान की सब कुछ ख़त्म हो जाती है। सुबह के वक़्त में जो ज़िक्र किया जाता है बिल्कुल पुरसुकून और पुरइत्मीनान ज़िक्र किया जाता है और दिल और ध्यान और तवज्जो के साथ वो ज़िक्र होता है। इसलिए फ़जर से पहले अपने जो भी मामूलात है कर लिया करें, फजर के बाद जो मामूलात हैं वो फजर के बाद कर लिया करें। हदीस मुबारक में जो मामूलात फजर के बाद करने का है उनको फजर के बाद करने की कोशिश करें। अगर हमें दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, हम दिन में कारोबार में, तिजारत में, अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, तो अपने मामूलात को सुबह में करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इसका वादा फरमाया कि हम सब कुछ देंगे, बस तुम पढ़ना शुरू कर दो। तो हम पढ़ते रहे
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے ہم استغفار کر لیتے ہیں، ہم تجارت میں لگے ہوئے استغفار کر لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، اسی طریقے سے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، جو بھی آپ دعا یاد ہے وہ آپ دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی تمام ضروریات کو اور تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔